पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के प्रति जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज होते जाएं। अंदर जाने वाला श्वास बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ जो संवेदनाएं, जो तरंगें जागृत हो रही हैं, उन तरंगों का एहसास उन संवेदनाओं का एहसास जो सूक्ष्म रूप में जागृत हो रही हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को पकड़ने की कोशिश अपनी चेतना शक्ति के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना को पकड़ने की कोशिश और इन संवेदनाओं का एहसास करते हुए स्वयं का एहसास स्वयं की चेतना का एहसास सही जल गया, राख हो गया, सारा संसार जल गया, राख हो गया। अब जो बचा वो शुद्ध चेतना, शुद्ध एनर्जी, परम शक्ति, आत्मा, उस आत्मा का एहसास उस आत्मा में, उस चेतना में सारा ब्रह्मांड समाहित हो रहा है। पूरा अस्तित्व चेतना के अंदर प्रवेश कर रहा है। सहस्त्रार चक्र से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। कभी हम संसार जलकर राख हो गया तो केवल और केवल एक शुद्ध चेतना बची,
पूरे संसार का अस्तित्व इस चेतना में, इस ऊर्जा में, और फिर वही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर, चेतना के अंदर सहस्रार चक्र के द्वारा प्रवेश कर रही है। सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाहित होता जा रहा है। यह है विज्ञान भैरव तंत्र की 21वीं साधना। सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करें। ऊर्जा की तरंगों के रूप में अहंकार, या बुद्धि या मन हमेशा संवेदनाओं से डरता है, संवेदनाओं से, तरंगों से, कि कोई तरंग भीतर प्रवेश करके अहंकार को नष्ट ना कर दे, मन को, बुद्धि को नष्ट ना कर दे। इसलिए मन और बुद्धि हमेशा एक सुरक्षा कवच बनाने की तैयारी करता है, कोशिश करता है। और अपने अंदर हम किसी भी ऊर्जा को प्रवाहित नहीं होने देते, क्योंकि डरते हैं कि कोई अगर अंदर प्रवेश कर गया तो सारा संवाद बंद हो जाएगा, सारा झगड़ा बंद हो जाएगा। इसलिए किसी को भी अंदर प्रवेश ही नहीं करने देते। और जिन्हें प्रेम करते हैं या सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं या वो करते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। पति पत्नियों को बात करते हुए देखा होगा, करीबी होगी, वो हर वक्त संवाद में विलीन होना चाहते हैं, शब्दों के द्वारा एक दूसरे से बचना चाहते हैं, कभी मौन नहीं हो पाते। अगर वो एक दूसरे के सामने मौन हो जाएं, तो एक दूसरे के अंदर ऊर्जा उतरने लगती है। कोई दीवार नहीं बचती, एक दूसरे का अस्तित्व खुलने लगता है, एक दूसरे के प्रति संवेदनाशील हो जाते हैं। और जब हम किसी के प्रति संवेदनाशील हो जाते हैं तो सामने वाले के अंदर चल रहे विचारों को भी जान पाते हैं, सामने वाले की बातों को भी समझ पाते हैं। और इसीलिए कभी भी हम एक दूसरे के प्रति संवेदनाशील होना ही नहीं चाहते। किसी के भी साथ मौन नहीं रह पाते। कहीं भी किसी से मिलते हैं तो चर्चा में लीन हो जाते हैं, तो अगर मौन रहे तो बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। मौन होते ही सामने वाला आपके अंदर उतरना शुरू हो जाता है, प्रवेश करना शुरू हो जाता है।
आपके प्रवेश का द्वार खुल जाता है। और जब तक बात कर रहे हैं तब तक वो प्रवेश नहीं हो सकता। और हम अपने आप में इतना सुरक्षित अनुभव करते हैं कि इस मौन में उतरने से पहले ही हम कोई ना कोई दीवार खड़ी कर देते हैं। तो जीवन एक सुरक्षा ही है और इसको सुरक्षित बनाने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी सुरक्षा का भ्रम पैदा करते रहते हैं। मृत्यु निश्चित है और अगर जीवन सुरक्षित हो जाए तो केवल मृत्यु होगा। जीवित जीवन सुरक्षित हो ही नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक चुनौतियां हैं, हर पर खतरे हैं। जीवन में होने में ही जोखिम है, सुरक्षा है, चुनौती है। जब किसी से प्रेम करते हैं तो फिर हम कल को सुरक्षित करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं। कहीं प्रेमी छोड़ कर न चला जाए, कहीं प्रेमिका छोड़ कर न चली जाए, इसलिए एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं। और एक दूसरे को बांधने के लिए विवाह कर दिया जाता है। विवाह एक बंधन बांध दिया, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं खत्म हो गई। क्योंकि विवाह एक सुरक्षा है। अब दूर जाने का जो डर था वो काफी कम हो गया। प्रेम में जो आशाएं बांधी थी वो कभी भी दूर जाकर टूट सकती थी, लेकिन विवाह का संबंध बन गया तो टूटना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बंधन हर जगह हम बांधते हैं और उसके लिए हम प्रेम की हत्या कर देते हैं। और इसी तरह से हम हर संवेदना का विनाश कर रहे हैं, क्योंकि हम भविष्य में जीते हैं, भविष्य को सुरक्षित करने की हमेशा कोशिश करते हैं और प्रेजेंट की संवेदनाओं का विनाश करते चले जाते हैं। बदलना निश्चित है और सारा संसार हर पल बदल रहा है। बदलाव ही जीवन का गुण है और जहां बदलाव है वहां सुरक्षा है। तो अगर जीवन को जीना है तो खतरे में जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य को बांधने की, सुरक्षित करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ घट रहा है, जो कुछ आज हो रहा है, वही सही है, वही सत्य है। अगले पल में क्या होगा कोई चिंता नहीं है। यही सुंदर है। क्योंकि इसी पल में सब कुछ संभव हो सकता है।
तो भविष्य की चिंताएं जब खत्म हो जाती हैं तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश होती है। यह ऊर्जा केवल मौन में उतरती है। हम इस ब्रह्मांड के प्रति मौन हो जाते हैं। और मौन होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। मौन होते का मतलब है कि अंदर से संवाद रुक जाए, अंदर से चलते हुए विचार रुक जाएं, विचार शून्य हो जाएं। और जैसे ही विचार शून्य होते हैं तो यह अस्तित्व, ये परमात्मा की ऊर्जा, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर उतरनी शुरू हो जाती है। और फिर इस ऊर्जा से कंपन, निराश, असहाट और विभोर सा अनुभव होने लगते हैं। जीवन में अनेक चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। जीवन आनंद और शांति से भरने लगता है। लेकिन क्योंकि हम ग्रहणशील नहीं हैं, मौन में रुक नहीं पाते, इसलिए उन संवेदनाओं को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन संवेदनाओं को भी हम रोकने की कोशिश करते हैं, पूरी चेष्टा करते हैं कि ऊर्जा जिस रूप में हमारे अंदर आ रही है रुक जाए। क्योंकि शरीर कांपने लगता है, उस ऊर्जा से बेचैनियां होने लगती हैं, दर्द होने लगते हैं आज्ञा चक्रों में, या किसी और चक्कर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है। लगता है कि बहुत कुछ घट रहा है। हम उस संवेदनाओं की जागृति को रोकने की कोशिश करते हैं और वह संवेदना फिर रुक जाती है। हम स्वयं के आगे बढ़ने का रास्ता स्वयं रोक देते हैं। हमारे अंदर सुरक्षा का भाव, भविष्य की चिंताएं, विचार, और धीरे धीरे हम संवेदनाहीन हो जाते हैं। हमारा शरीर इतना संवेदनाहीन हो जाता है कि फिर किसी भी संवेदना का कोई एहसास नहीं होता। बचपन से लेकर आज तक हर पल हम अपनी संवेदनाओं को दबाते आए हैं, और दबाते दबाते इतना संवेदना शून्य हो गए कि अब तो संवेदनाओं से भी डर लगने लगता है। शरीर पर किसी संवेदना का कोई प्रभाव ही नहीं होता, किसी तरंग का कोई एहसास नहीं होता। और अगर किसी तरंग का एहसास हो जाए तो डर जाते हैं, कांप जाते हैं। तो ये क्या हो गया? तो इस ब्रह्मांड के प्रति अगर खुले हैं, ध्यानशील हैं और भयभीत नहीं है, तो यह पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है। जैसे अक्षर शब्दों में और शब्द वाक्यों में जाकर मिल जाते हैं, ऐसे ही पूरे संसार का विषय एक विस्तृत
चक्रों में और चक्र मूल तत्व में जाकर मिल जाते हैं। तथा संसार की समस्त ऊर्जाओं का वर्तूल, ऊर्जा का चक्र शरीर के चक्रों से जुड़ जाता है और फिर ये चक्र, ये ऊर्जा का वर्तूल परमात्मा में मिल जाता है। वह ब्रह्मांड हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। संसार की समस्त ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। खुले आकाश की तरह आपकी चेतना के अंदर सब कुछ समाहित होता जा रहा है। जैसे हवा बह रही है तो हवा आपके शरीर के पार पार बहती जा रही है। शरीर कोई दीवार नहीं है जो हवा को रोकता है, वह शरीर को पार करता है। कोई शरीर है ही नहीं, ये एक ऊर्जा है। वो हवा शरीर के अंदर प्रवेश होती हुई गुजर जाती है। ऐसे ही जैसे हम सांस नाक से ही नहीं लेते, शरीर का प्रत्येक सेल सांस ले रहा है। शरीर का रोम रोम सांस ले रहा है और रोम रोम से सांस बाहर भी जा रही है। लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर पाते। शरीर का प्रत्येक सेल जीवित है और वह तभी जीवित रह सकता है जब सांस लेता हो। शरीर का रोम रोम सांस ले रहा है। रोम रोम इस श्वास को ग्रहण कर रहा है। सारा अस्तित्व आपके अंदर समाहित होता जा रहा है। और ऐसे ही मेरे शब्दों को जो आप सुन रहे हैं वो केवल आप नहीं सुन रहे, पूरे शरीर के प्रत्येक सेल सुन रहा है। समग्र रूप से पूरा शरीर, पूरे सेल, सर्वोखर्व सेल इस शब्दों को सुन रहे हैं। संसार का समस्त अस्तित्व ऊर्जाओं के रूप में अंदर प्रवेश कर रहा है, तो वो सूक्ष्म रूप, वो सेल्स भी इस ऊर्जा को, इस शब्दों को सुन रहे हैं। ब्रह्मांड आपके अंदर उतरता जा रहा है।
कोई प्रतिरोध नहीं करना है, कोई संघर्ष नहीं करना है। और ब्रह्मांड की जो भी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है उसको करने देना है। किसी ऊर्जा को ना नहीं कहना, क्योंकि सारा संसार तो वैसे ही समाहित है अंदर। सब कुछ अंदर समाहित है। ब्रह्मांड को, इस ऊर्जा को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस करें। सब कुछ स्वीकार उस ऊर्जा से। कोई भी संवेदना, कोई भी तरंग, कोई भी अनुभूतियां हो, आपको सब स्वीकार करना है। कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई विचार नहीं करना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उसको होने देना है। अस्तित्व अंदर बहता जा रहा है। कोई विरोध नहीं। शरीर के रोम रोम में इस अस्तित्व को उतरने दो। और इस ऊर्जाओं के मिलन में विलीन हो जाओ, शून्य हो जाओ। गहरी शून्यता, गहरी विराटता, खुले आकाश की तरह विराट ऊर्जा का अनुभव और समस्त ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश करती हुई कृष्ण के विराट स्वरूप को आपने देखा होगा पिक्चरों में, तस्वीरों में। सारा ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित हो रहा है। वो साधना के इस स्तर पर पहुंच गए कि महसूस कर पाए कि सारा ब्रह्मांड उनके अंदर है। और उससे भी आगे फिर उन्होंने कोई ब्रह्मांड को अपने अंदर जाते हुए दिखाया अर्जुन को। ठीक ऐसे ही सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समाहित हो रहा है। एक विराट पुरुष की रचना हो रही है और विराट पुरुष में सारी सृष्टि समाहित होती जा रही है। सब कुछ एक, समस्त ऊर्जाएं एक होती जा रही हैं। एक ही ऊर्जा के अक्ष में, स्वयं की ऊर्जा के अक्ष में सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित हो रही हैं। समस्त देवी, समस्त देवता, समस्त प्राणी, समस्त जीव, समस्त पेड़ पौधे, जंगल, नदी, नाले, पहाड़, सब कुछ समाहित होता जा रहा है। कोई विरोध नहीं करना है। जो कुछ होता जाए होने देना है। ऊर्जाओं का अनुभव, ऊर्जाओं के अनुभूतियां, संवेदनाओं का एहसास, तंगों का एहसास,
कोई प्रतिरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगे, जो भी ऊर्जाएं, जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, उनको करते जाना है। संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास, और जब संवेदनाओं का एहसास, रंगों का एहसास करेंगे तो सारे संसार का प्रेम भी आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगा। हम कहते हैं कि कोई मुझे प्रेम नहीं करता, ये कर कैसे सकता है जब आप संवेदनाओं के प्रति सजग ही नहीं है। अगर संवेदनाओं के ग्रहणशील हो गए, सारा संसार प्रेम करता हुआ नजर आएगा। नफरत तो कोई करता ही नहीं है। प्रेम के प्रति, ध्यान के प्रति, परमात्मा के प्रति जितना ज्यादा गहन संवेदनशील होते जाएंगे, जितना ध्यान करते जाएंगे, उतने ही उस अनंत में प्रवेश करते जाएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं तो मैं नहीं। तो जब तक मैं है तब तक कुछ भी नहीं है, और जब मैं विराट हो जाता है तो फिर मैं नहीं रहता, वो परमात्मा हो जाता है। और उसी रूप को परमात्मा किसने कहा, विराट पुरुष की संज्ञा दी। और विराट पुरुष रसाल परमात्मा से एक होना ही समाधि है। यहाँ केवल साध्य है, साधक लीन हो जाता है। जहाँ में खत्म हो जाता है, एक विराट प्रकट हो जाता है। अस्तित्व अंदर प्रवाहित हो चुका है। और स्वयं एक क्षण में गहरी शांति, गहरी शांति, गहरी स्थिरता, और खो जाए इस स्थिरता में, इस शांति में।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। शरीर का आभास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे सांस, गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।